शिव को कृतिवास क्यों कहा जाता है? क्यों वो एक हाथी की खाल पहनते हैं? क्या यह सिर्फ एक रूप है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा है? ये कहानियां उस असुर की और उसकी भक्ति की जो अंतिम में मुक्ति देती है। पुराणों के अनुसार एक शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था गजासुर। उसने कठिन तपस्या की, बहुत वर्षों तक शिव का ध्यान किया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चिंतित हो गए। अंत में भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? गजासुर ने कहा, मुझे ऐसा बल मिले कि कोई मुझे हरा न सके। और उसने और भी इच्छा व्यक्त की कि वो अपार शक्ति और प्रभाव पाए। शिव ने उसे वर दे दिया। वर प्राप्त होने के बाद गजासुर का स्वभाव बदलने लगा। वो अहंकारी हो गया। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया, ऋषियों को सताना शुरू किया, यज्ञ तोड़ने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा। धीरे धीरे तीनों लोग उसके भय में जीने लगे। अंत में देवता शिव के पास गए। उन्होंने कहा, प्रभु, गजासुर हम सबको सताता है, उसका अहंकार बढ़ गया है। शिव ने उनकी पुकार सुनी और गजासुर का सामना करने का निर्णय लिया। शिव गजासुर के सामने प्रकट हुए। गजासुर ने उन्हें पहचाना, लेकिन अपने अहंकार के कारण वो पीछे नहीं हटा। युद्ध शुरू हुआ। ये एक भयंकर युद्ध था। गजासुर अपनी पूरी शक्ति से लड़ा, लेकिन शिव के सामने उसकी शक्ति टिक नहीं पाई। अंत में शिव ने उसे हरा दिया। जब गजासुर हार गया तब उसका अहंकार टूट गया। उसने शिव के सामने झुककर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अहंकार में यह गलती की, मुझे क्षमा कीजिए। और उसने एक विशेष वर मांगा। उसने कहा, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद आप मेरी खाल को धारण करें और मुझे आपके चरणों में स्थान मिले। शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने उसकी खाल उतारकर उसे अपने शरीर पर धारण किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। उस दिन से शिव को कहा गया कृतिवास, वो जो चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करे। गजासुर प्रतीक है अंधकार का, पशु प्रवृत्ति का और अंधशक्ति का। और जब शिव उसकी खाल पहनते हैं तो इसका अर्थ है शिव ने अहंकार को जीत लिया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। शिव सिर्फ असुरों को नहीं मारते, वो अंधकार को तोड़ते हैं। और जो अंतिम समय में भी समर्पण करता है, शिव उसका कभी त्याग नहीं करते। ओम नमः शिवाय।